आज एचपी स्टेट एग्जीक्यूटिव विभाग की राज्य पदाधिकारी की बैठक है और हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के डी शर्मा जी भी हैं और तमाम राज्य के पदाधिकारी हैं। आज की बैठक का जो एचपीएससी पैनल का जो मुख्य एजेंडा है जिस पे अभी चर्चा हुई है उसमें पहला एजेंडा तो यही है कि जो बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी दिया जाए। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग एक साल से हम कह सकते हैं 14 अप्रैल 2023 से बिजली बोर्ड को स्थायी रूप से चलाया जा रहा है और बिजली बोर्ड में जो एमडी का चार्ज एडिशनल चार्ज दिया गया हरिकेश मीना जी हैं जिनके पास पहले ही एनर्जी डायरेक्टरेट है, एचपीपीसीएल के एमडी है। इसके अलावा उनको बिजली बोर्ड का एडिशनल कार्यकाल आभार दिया गया है। हम इसमें कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, इसको इतने लंबे समय के लिए हड़ौकीजम पे नहीं चलाया सकता क्योंकि आज आप देखेंगे आज बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 पेंशनर कर्मचारी से जुड़ा है। इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं वो भी इससे जुड़े हुए जिनको हम सर्विस दे रहे हैं। अगर यहाँ स्थायी मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्वाभाविक है इससे कर्मचारियों पेंशन के साथ साथ आपके प्रदेश के कंज्यूमर भी प्रभावित होंगे। तो आज हमारा जो पहला रेजोल्यूशन बैठक में पारित किया गया उसमें यह था कि हरिकेश मीना को तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए क्योंकि हमने पहले भी इन पे एलिगेट किया था कि इनकी जो वर्किंग है इनकी वर्किंग बिजली बोर्ड के प्रति ठीक नहीं है। आज आप देख रहे होंगे जो एनर्जी डायरेक्टरेट है और आपका एचपीपीसीएल है और बिजली बोर्ड है, तीनों एंटिटीज के आपसी इंटरेस्ट क्लैश है और तीनों एंटिटीज का एक एमडी नहीं हो सकता है, लीगली भी नहीं हो सकता है। और आज आप देख रहे होंगे कि हरिकेश मीना जी भले एडिशनल चार्ज पे बिजली बोर्ड के एमडी हैं लेकिन वो काम आपके डायरेक्टर ऑफ एनर्जी और एचपीपीसीएल कर रहे हैं। आज जो हम कह रहे हैं, आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज हमने मुख्यमंत्री को एक डिटेल मेमोरेंडम हरिकेश मीना जी के बारे में दिया गया है और इस पे जितने कर भी जो इनका कार्यकलाप रहा है और बिजली बोर्ड के लिए जितना का नुकसान बिजली बोर्ड को पहुंचाया है वो हम इस मेमोरेंडम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड को एक स्थायी एमडी दिया जाए और हरिकेश मीना को बिजली बोर्ड से तुरंत हटाया जाए। इसमें हमारा मोटे तौर पे हम कहना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड के जो आपका ओवर प्रोजेक्ट है इन्होंने आते ही ओवर प्रोजेक्ट में एक देरी किया क्योंकि पहले इसको बिजली बोर्ड से छीनने की कोशिश की जिससे 3 महीने का देरी हुआ। उसके बाद जो बिजली बोर्ड के 4 प्रोजेक्ट थे, जो चंबा के 4 प्रोजेक्ट थे उनको वापिस किया एचपीपीसीएल के लिए और उसके बाद उसको 3 महीने बाद बिजली बोर्ड को दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया अभी तक उन प्रोजेक्टों पे कोई काम नहीं हुआ है। आज हम कह सकते हैं उन परियोजना पे काम न होने से प्रदेश सरकार की लगभग 580 करोड़ की जो केंद्र से ग्रांट आनी थी वो आज उससे प्रदेश सरकार को वंचित रहना पड़ रहा है। इसके साथ हम कहना चाहेंगे जो एक हरिकेश मीना जी ने एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया है और उस जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है उसमें लीगली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है या जो आपका ग्रिड कोड है वो उसके कंट्रीवेंशन में है, जो उसमें प्रोविजन है कानूनी प्रावधान है उसके अगेंस्ट है। और इस करके हम ये मांग कर रहे हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है उसमें जो बिजली बोर्ड से आपका सिस्टम ऑपरेशन है, एएसएलडीसी है, जो बिजली बोर्ड के दफ्तरों में ट्रांसफर किए गए उनको तुरंत वापस किया जाए। आज अगर ये दफ्तर अगर वहां जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है उसको जाते हैं तो आज बिजली बोर्ड का जो बिजनेस है, बिजली का बिजनेस है, उस पर जो बिजली मैनेजमेंट है आपका एनर्जी मैनेजमेंट का खरीदना है, बैंकिंग करना है, बेचना है या मॉनिटरिंग है या ग्रिड मॉनिटरिंग है, ये तमाम चीजें इफेक्ट होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे मीना जी ने जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बिजली बोर्ड के एक दफ्तर को तोड़ करके बनाया गया है हम उसका विरोध करते हैं और उसने मीना जी ने हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड को कमजोर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे जो आज आपका आरडीएसएस है, बिजली बोर्ड में जो आरडीएसएस लागू किया गया है, आरडीएसएस स्कीम केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें लगभग 1800 करोड़ का आपको बिजली बोर्ड को ग्रांट मिलना था। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे वर्तमान में जो एमडी है बिजली बोर्ड के इसके कार्यकाल में इस स्कीम में इतनी देरी हुई कि आज जो टाइमलाइन है आरडीएसएस की वो सारी खत्म हो चुकी है। आज जो इसमें जो काम आपने स्मार्ट मीटरिंग का किया हो या आपका दूसरा सिस्टम इंप्रूवमेंट का हो, इसमें जो भी आप काम आगे करेंगे ये सारा जो ग्रांट आपका लोन में कन्वर्ट होगा जिससे प्रदेश के जो आपका बिजली बोर्ड है और प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके ऊपर इसका अतिरिक्त बहुत बढ़ेगा। ये भी एक सबसे बड़ा जो एक लैप्सिस रहा है वर्तमान एमडी का हम एलिगेट करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे जो बिजली बोर्ड में आपके लगभग 2100 पोस्टें अप्रूव की थी मई 23 में, जो वर्तमान एमडी है इन्होंने जानबूझ के इन पोस्टों को नहीं भरा। आज नीचे बिजली बोर्ड में इतनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों में हमारे 5 साथी शहीद हुए हैं। तो आज बिजली बोर्ड में एक रिक्रूटमेंट की जरूरत है। हम ये भी मांग करना चाहेंगे और एलिगेट करना चाहेंगे कि वर्तमान एमडी बिजली बोर्ड में भर्ती करने में विफल रहा है। इसके साथ हम एक ही कहना चाहेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे कि जो एमडी है
हम कह सकते हैं कि जो 3 एंटिटीज है, पीसीएल है, डायरेक्टर ऑफ एनर्जी है, बिजली बोर्ड है, उनके इंटरेस्ट क्लैश कैसे होते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एमडी जो आपका एसजेवीएनएल है, एसजेवीएनएल ने बिजली बोर्ड को ₹2.42 के हिसाब से जो उसकी सोलर पावर उसको बेचने की बात कही, लेकिन एमडी जो वर्तमान एमडी है वो पीसीएल के एमडी भी है, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो पीसीएल की जो बिजली थी, पेखू सोलर प्रोजेक्ट की जो बिजली थी, उसको बेचने के हिमायती थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसकी कॉस्ट जो आपकी उस पेखू जो हाइडर जो आपका सोलर प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट ₹4.5 है। आप खुद देखिए कि जहां आपका एसजेवीएनएल ₹2.42 से बिजली दे रहा था, वही एमडी जहां उसको उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वर्तमान एमडी ने उसको नकारते हुए पीसीएल जो आपका ₹4.5 यूनिट के हिसाब से रुपए के हिसाब से बिजली पड़ रही थी, उसको खरीदने की बात कर रहा है। और हम कह सकते हैं उसका अतिरिक्त वो किससे पड़ेगा, जो प्रदेश की जनता है उसके टैरिफ पे उसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हम इस पे साफ साफ कहना चाहेंगे, वर्तमान जो एमडी है वो बिजली बोर्ड के हिमायती नहीं है, उनको तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए और बिजली बोर्ड को एक स्थायी एमडी दिया जाए। दूसरी बात हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो सीसीएस पेंशन 1972 है, उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ 74 में लागू हो गया था, गवर्नमेंट में सीसीएस पेंशन 1972 लागू 74 में हुआ, और स्टेट जो बिजली बोर्ड है वहां भी गवर्नमेंट के साथ साथ सीसीएस पेंशन लागू हुआ। जितने कर भी इसमें संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, सभी अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू किया गया। लेकिन अभी जो आपका पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग जो संशोधन इसमें हुआ, उसमें एक अनावश्यक देरी की जा रही है। आप कह सकते हैं कि अप्रैल में संशोधन हो चुका था, लेकिन अप्रैल 24 1 साल बीत चुका है, अभी तक बिजली बोर्ड में संशोधन लागू नहीं हुआ। इससे क्या हो रहा है कि जो आज हमारे लगभग 6,6500 कर्मचारी जो आपका एनपीएस का कर्मचारी है, जो आपका ओपीएस में आना है, वो उससे वंचित है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, ये जो आपका संशोधन है, ये आपका इनएविटेबल है, लीगली आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बोर्ड में सीसीएस पेंशन 1976 से लागू किया गया। आज जो देरी है, अगर आप इसको 25 में लागू करते हैं, 24 में लागू करते हैं, तब भी आपको 2003 से ही लागू करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। इस करके जो इसमें अनावश्यक देरी की जा रही है, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशन ही बढ़ेगी, लेकिन सरकार या बिजली बोर्ड को कोई फाइनेंशियल उससे बोझ नहीं पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, उन्होंने कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट भी की है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। हम मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड में शीघ्र जो पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसके साथ हम कहना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। हम ये कहना चाहेंगे, आज हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, आप हैरान होंगे सुन के, जो 23 का कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसको आपके वित्तीय लाभ जो रिटायरमेंट के मिलते हैं अभी तक उसको नहीं मिले हैं। आपकी लीव इन कैश में 1 साल से पेंडिंग है, और जो ग्रेस्टी है, ग्रेस्टी की पेमेंट 6 महीने से पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जितने कर भी आपके क्लेम है, आपके एरियर्स है, दूसरे आपके टीए बिल है, मेडिकल क्लेम है, हम कह सकते हैं और भी जो आपके ओवर टाइम के क्लेम है, सारे पेंडिंग पड़े हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करना चाहेंगे, जो आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है उसमें मैनेजमेंट ध्यान दे, और जो कर्मचारियों के क्लेम है उनको लिक्विडेट किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार को, हमने पहले भी ज्वाइंट फंड के माध्यम से बात कही थी कि जो ये फ्री का कल्चर है, इससे जो स्टेट में जो आपके 125 यूनिट फ्री में दी जा रही है, और उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड प्रभावित हुआ है। हम इसमें उस टाइम हमने ये कहा था कि जो नीडी है प्रदेश में, जो कंज्यूमर्स है, जिसको 125 या उसको हो सकता है 200 या 300 यूनिट की जरूरत हो, उनको दी जाए। लेकिन हम कर्मचारी, हम अधिकारी हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप हमें भी 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। मुझे लग रहा है वो स्टेट हित में नहीं है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम जरूर कहना चाहेंगे, जो नीडी है लोग, उनको 125 नहीं, अगर उनको ज्यादा यूनिट की जरूरत है, उनको उसको बिजली को फ्री में दिया जाए। लेकिन जहां जरूरत नहीं है, जो उनकी पेइंग कैपेसिटी है, उन पे उनको रिव्यू किया जाए, और इसको जो है फ्री का कल्चर उसको रैशनलाइज किए। प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहिए। आगे इसको लेकर भी जाएंगे आप, आंदोलन भी किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में? अभी तो हमने मीटिंग कॉल की है, कैसे समय में की है, इसमें मुझे लग रहा है पूरे स्टेट में आपका आजकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो इस बीच में तो शायद हम आंदोलन की दिशा में बढ़ पाएंगे। लेकिन हम स्वाभाविक तौर पर मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी ये जो सारे इशू चरम सीमा पे है, मीणा जी को 1 साल से नहीं उठाना, इससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, और बिजली बोर्ड में ओपीएस का ना मिलना, उससे जो कर्मचारी हैं वो बहुत आक्रोश में है, और स्वाभाविक है। हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन के बाद जैसे आचार संहिता खत्म होगी, प्रदेश सरकार दोनों इशू पे ध्यान दे। हम तो ये कहना चाहेंगे, मीणा जी में तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें तो मुझे लग रहा है कोई आचार संहिता का इशू उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। लेकिन ओपीएस के लिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा आचार संहिता का टाइम ले, और जुलाई महीने में किसी भी हालत में ओपीएस हो जाए। अगर नहीं होगी तो मजबूरन जो कर्मचारी बिजली बोर्ड का, हम ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से, जिसमें हमारे लगभग 50,000 कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं,
इंजीनियर्स कर्मचारी हैं, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और स्वाभाविक है, अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो हम आंदोलन की ओर भी बढ़ने से कोई परहेज नहीं करेंगे। ढील कहाँ लग रही है आपको ओपीएस, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय हो गया है कर्मचारियों को दिए हुए, लेकिन बिजली बोर्ड को नहीं हो पा रहा, क्या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है? किस लेवल पे लग रहा है? कोई आपकी वार्ता भी हुई है? मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग में कहीं दिक्कत है, जो हम कहना चाहेंगे। आप इसको मोटे तौर पर देखेंगे, जो हमें अभी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है वो 47 करोड़ है, जो हम साल का दे रहे हैं, जो हम NSLDL में जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पुरानी पेंशन लागू करती है, उसमें लागत आती है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ की। 7.5 करोड़ की आपकी लागत आती है, NSLDL में आप 47 करोड़ दे रहे हैं। अगर आप पुरानी पेंशन लागू भी कर जाते हैं, फिर भी आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन से पैसा बचता है। वित्तीय तो कहीं नहीं इम्प्लीकेशन है, मुझे लग रहा है इसमें और हालांकि आपका वर्किंग कैपिटल बच जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो फैसले लेने में कहीं प्रदेश सरकार हो सकता है, जो हमारे जिसकी हम बात कर रहे हैं मीना जी, उन्होंने क्या क्या आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री को दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में देरी है, ये हम कहना चाहेंगे। हम एलिगेट करना चाहेंगे कि अगर उस टाइम जो सर्विस कमेटी 25 मई को हुई थी 23 में, अगर उसमें मामला चला गया होता, HRTC की तरह आज भी बिजली बोर्ड में आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी होती। लेकिन इसमें भी मीना जी का एक अहम रोल रहा है, जिनकी लापरवाही से उस टाइम में ओपीएस बिजली बोर्ड में लागू नहीं होता।